ये खबर ले लेते हैं बिहार से। उपेंद्र कुशवाहा पर गिर सकती है गाज। जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा लगातार अपने ही गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जेडीयू आरजेडी गठबंधन के पीछे सीक्रेट क्या है, ये जानना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार कई दिनों से अपनी सरकार पर ही निशाना साध रहे हैं, बयान दे रहे हैं और इसको लेकर के उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई। अब कहा जा रहा है ये भी है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो जेडीयू बड़ी कार्रवाई उपेंद्र कुशवाहा पर कर सकती है, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इससे पहले ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से उनको हटा दिया गया है और अब कहा जा रहा है कि उनको पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में अब दो सवाल उठते हैं कि जेडीयू अगर उनको निकालता है तो उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या होगा, और साथ ही साथ जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा से बात क्यों नहीं कर रही, क्यों अपने एक बड़े कद्दावर नेता को मनाने समझाने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा कई बार मीडिया में आकर बयान दे चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और मीडिया के सामने अपनी तमाम बातें रखते हैं। और इसको लेकर के नीतीश कुमार ने भी कई बार ये कहा है कि वो हर बात का जवाब नहीं दे सकते हैं, बात नहीं कर सकते। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि नीतीश कुमार एक तरफ कहते हैं कि मीडिया में जाकर बात मत करो और दूसरी तरफ वो मिलने का समय नहीं देते, यानी कि तनातनी काफी समय से चल रही है। और उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह की कार्रवाई की गई है, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से उनको हटाया गया है, इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि उनको जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो बड़ा घमासान चल रहा है इस वक्त बिहार की राजनीति में। जिस तरीके से चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसको लेकर के तमाम पार्टियां जहां कमर कस रही हैं, चुनाव प्रचार को लेकर के क्या कुछ होगा उसके ऊपर काम किया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं, आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी की अपनी तैयारी है। तीसरे मोर्चे की जब बात करते हैं तो उसमें नीतीश कुमार का नाम भी सामने आता है, लेकिन नीतीश कुमार जब अपनी पार्टी जेडीयू को नहीं संभाल पा रहे, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रहे, तो बड़ा सवाल ये है कि आगे चुनावों में किस तरीके से जेडीयू उतरेगी और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की आगे की रणनीति क्या होगी, बड़ा सवाल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से बिहार की राजनीति में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के घमासान मचा है। ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे सहयोगी शक्ति कुमार जुड़ गए हैं। शक्ति, जानना चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा पर बड़ी कार्रवाई एक और हो सकती है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जेडीयू के अंदर? देखिए, जेडीयू के अंदर चीजें ऑलवेज वेज नहीं है। लगातार उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं और ललन सिंह कल जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी साफ कर दिया कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, खासकर उन्होंने कहा कि अब वो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है और पार्टी में अभी दो ही पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी की जो अधिकारी है उनका मनोनयन नहीं हुआ है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें हैं वो बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने 19 और 20 फरवरी को पार्टी की एक बैठक बुलाई है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया कि वो किस हैसियत से बुला रहे हैं, क्योंकि वो अब पार्टी में किसी भी पद पे नहीं है, बस सिर्फ वो एमएलसी है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। हो सकता है कि अब जेडीयू आने वाले कुछ दिनों में या उपेंद्र कुशवाहा पे कार्रवाई भी कर सकती है, उन्हें पार्टी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक समीकरण, जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो बिहार में कुशवाहा वोट बैंक को लेकर सभी पार्टियां एग्रेसिव हो गई। खास करके आपको पता है कि बीजेपी भी कुशवाहा कुल नेताओं को आगे बढ़ा रही है, आरजेडी की तरफ से भी कुशवाहा नेताओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा जिस लक्ष्य और कुछ समीकरण की बात कर रही हैं, तो जेडीयू के लिए इतना आसान भी नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त या हटाया जाए, क्योंकि जिस तरह से बिहार में जातीय समीकरण, खास करके कुशवाहा जाति का वोट बैंक है 6 से 7% का है। ऐसे में जो चुनाव होने वाले हैं 2024 और उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव है 2025 में, ऐसे में जेडीयू के लिए काफी मुश्किल है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा पर अभी तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जा सका है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह से जेडीयू में बातें चली अंदर खाने, खास करके उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे हैं कि पार्टी को मजबूत नहीं किया जा रहा है और नीतीश
कुमार उनसे जी, मिल तमाम नहीं तरह रहे के हैं। शक्ति आरोप जो है उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार ने लगाए हैं, नीतीश कुमार पर उपेंद्र कुशवाहा लगा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनको सिर्फ झुंझुना पकड़ा दिया गया, उनसे बातचीत नहीं की जाती है। 2 महीने से लगातार वो मीडिया के माध्यम से जो है सीएम तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। गठबंधन में जाने को लेकर के वो लगातार नाराजगी जता रहे हैं। नीतीश कुमार अपनी बात कहते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि वो अनर्गल बयान देते हैं, इस पर मैं बार बार सफाई नहीं दे सकता हूं। इस तरह की तमाम बातें सामने। और इसी बीच 19 और 20 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसे कैसे देखा जाए? क्या ये मान के चला जाए शक्ति की अपनी आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा? जो आपको बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने, माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा ने जो है बैठक बुलाई है, पार्टी जो नेता हैं कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है और उन्होंने कहा है कि पार्टी को, संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए। तो आपको बताया कि 19 और 20 को है कुशवाहा जो है एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। हो सकता है कि वो जो है जेडीयू से अलग जो उनकी पुरानी पार्टी रह चुकी है समता पार्टी, उसको कभी फिर से निर्माण कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चले जेडीयू के अंदर जो है, आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं चाह रहे हैं कि उन्हें जो है वो जो लोग हैं बिहार के जनता, खासकर अपना वोट बैंक है उनका कुशवाहा, उसमें ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि उन्हें वो जेडीयू को मजबूत करने की कर रहे थे, लेकिन पार्टी की तरफ से जो है उनको किसी तरह का सहयोग नहीं दिया गया था। अन्य नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहा है कि नीतीश कुमार भी जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, पार्टी कमजोर हो रही है। आपको बताया जो समता पार्टी का गठन हुआ था, लव कुश समीकरण को लेकर बिहार में हुआ था, उसमें उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार आए थे। लेकिन जिस तरह से हालिया दिनों में महागठबंधन की सरकार बन गई है और आपको बताएं कि जो कुशवाहा वोट बैंक है और उनको लेकर भी कवायद काफी तेज होगी। अगर उपेंद्र कुशवाहा ये साबित करने में कामयाब हो गए कि वो अपने जो कुशवाहा वोटरों के लिए कर रहे हैं, तो ऐसे में जो 2024 और 25 का जो इलेक्शन चुनाव होगा वो काफी मुश्किलों भरा हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी जो है लव कुश समीकरण की बात कर रहे हैं और अगर कुशवाहा वोट बैंक में से उपेंद्र कुशवाहा लगा लेते हैं तो जेडीयू की मुश्किलें जो काफी बढ़ जाएगी। जेडीयू की पहले भी सीटें काफी कम हो गई थी और ऐसे में अगर कुशवाहा वोट बैंक उसे छिटक जाता है तो काफी मुश्किल हो सकती है। अब देखने वाली ये बात होगी कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो है जेडीयू की स्थिति उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होते हैं, उनको निकाला जाता है, तो कितना बड़ा नुकसान शक्ति हो सकता है जेडीयू के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जेडीयू का जो वोट बैंक है अमूमन खास करके लव कुश समीकरण कुशवाहा जाति को लेकर है। ऐसे में अगर कुशवाहा जो है आगे पार्टी से निकल जाते हैं और वो ये मैसेज देने में सफल हो जाते हैं कि वो जेडीयू और अपने खास जो कुशवाहा जाति के लोगों के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन की सरकार बनी है, ऐसे में जो है उनकी जाति की उपेक्षा हो रही है, लोग उनकी सुन नहीं रहे हैं। अगर ये मैसेज वो देने में सफल हो जाते हैं तो आने वाला चुनाव जो है निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए काफी मुश्किल का हो सकता है। जी, नीतीश के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इस बीच नीतीश कुमार ने जो है बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उनका कहना है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। क्या माना जाए कि अगर उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू से अलग होते हैं तो क्या वो साथ जा सकते हैं बीजेपी के इशारे की बात कर रहे हैं? क्या इस तरह की कोई खबर सामने आ रही है शक्ति? देखिए, जिस तरह से अभी फिलहाल के दिनों से बिहार में राजनीति में चल रहा है, कुशवाहा निश्चित रूप से जिस तरह से हमला कर रहे हैं नीतीश कुमार पर कर रहे हैं और नीतीश कुमार जेडीयू खास करके जिस तरह से कुशवाहा के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, तो इतना तो साफ है कि नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की जो राहें हैं वो कुछ दिनों में अलग हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजियां हो रही है निश्चित रूप से जो है कुशवाहा जिससे कह रहे थे, आपको पता है महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो वो बार बार कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की क्या डील हुई, ये जनता के बीच वो कह रहे हैं कि बताएं, क्योंकि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक महागठबंधन सरकार बनी है उसके बाद कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को जो है नीतीश कुमार सत्ता सौंप देंगे और वो केंद्र की राजनीति में जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से दबाव चला उपेंद्र कुशवाहा की भी जो मंशा थी कि वो भी डिप्टी सीएम बने और इस तरह की जो महत्वाकांक्षा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर थी, उसको लेकर जो है नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अब जो है डिप्टी सीएम जो है एक ही हमारी तरफ से रहेगा। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीतिक खास करके उनकी जो राजनीतिक कैरियर है, अब वो तेजस्वी यादव हैं डिप्टी सीएम है और उपेंद्र कुशवाहा जो है अभी सिर्फ एक एमएलसी हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से कुशवाहा जो है कुछ अलग फैसला ले सकते हैं, या तो वो अपनी पार्टी को फिर से गठन कर सकते हैं और बीजेपी के साथ जो है 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उपेंद्र कुशवाहा जो है जेडीयू में रहते हुए जो है वो नीतीश कुमार को आईना दिखा रहे हैं और जो वोट बैंक की कुशवाहा वोट बैंक की जो राजनीति चल रही है उसको साधने की कोशिश जो है की जा रही है, उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो। और इसी को सबको लेकर जो है अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा
पर भी जो जेडीयू कार्रवाई नहीं कर पा रही है, इसके लिए काफी जो है जेडीयू के लिए भी काफी मुश्किल होता साबित हो रहा है। जी यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं, हम भी देख पा रहे हैं किस तरीके से राजनीतिक समीकरण जो है बैठा हुआ है, कितनी मुश्किलें जो है जेडीयू के लिए बढ़ सकती हैं अगर उपेंद्र कुशवाहा पार्टी से अलग होते हैं। लेकिन क्या कोई भी व्यक्ति या सीएम साहब की बात करें, क्या वो अपना ईगो छोड़ करके पार्टी के बारे में सोचेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कवायद की जाएगी? क्या कोई पार्टी के नेता उनसे संपर्क में है? शक्ति प्रदर्शन की बात कही जा रही, तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है और तमाम विधायकों को आने के लिए कहा गया, पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा के साथ कितने विधायक, कितने कार्यकर्ता नजर आते हैं, ये भी जानना चाहेंगे। और क्या उपेंद्र कुशवाहा को मनाने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जहाँ तक उपेंद्र कुशवाहा के मनाने की बात है, तो अब जो ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्लियर कर दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बयानबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें जहाँ जाना है, चाहे लगता है उनकी किसी से बातें हो गई, उनका निश्चित रूप से उनका इशारा बीजेपी की तरफ से था कि अगर बीजेपी से उनसे बातें हो गई तो वो वहाँ चले जाए। लेकिन जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को जो है पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक बुलाई है, उन्होंने कहा कि जेडीयू को मजबूत करने को लेकर बैठक है। ऐसे में जो है जेडीयू के नेताओं के लिए भी जो काफी असमंजस है। लेकिन आपको बताएं कि उमेश कुशवाहा जेडीयू के प्रदेश सदस्य, उन्होंने कह दिया है कि उनकी जो 19 और 20 को जो बैठक है उसमें कोई भी अगर नेता जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, अब जेडीयू के, वो उनके लिए मुश्किल होगा और वो जो बैठक है उसमें शामिल नहीं होंगे। और इसको लेकर भी जो है बैठक के बाद जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं निश्चित रूप से। और ये देखने वाली बात होगी जो बैठक में कितने विधायक और कितने नेता जो हैं जेडीयू के जो हैं वो होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो एक बड़ा जो है वहां पर ये बवाल मचा हुआ है, जेडीयू के अंदर घमासान मचा हुआ है।